आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजौरी शादरा शरीफ में सरकारी मुलाजिम की हलाकत के बाद पुलिस ने पूछताछ के तौर पर 67 मुश्तबा अफराद को लिया हिरासत में। राजौरी में VPN खिदमत मुअत्तल। जम्मू रियासी पार्लिमानी नशिस्त के लिए चुनावी प्रचार हुआ इख्तिताम। पार्लिमानी हल्के में नाफिज हुई दफा 144। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के पर अपनी पार्टी और PDP ने दायर की पर्चा नामजदगी। और इंतखाबात से कबल रहनुमाओं का पार्टियों में फेरबदल का सिलसिला जारी। बीजेपी में शामिल हुए नए चेहरे। DDC चेयरपर्सन शुपैया ने PDP में की शमूलियत इख्तियार। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक गांव में लश्कर तोयबा के 2 दहशतगर्दों के जरिए एक शहरी की हलाकत के सिलसिले में पूछताछ के तौर पर 67 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तहकीकात के दौरान काबिल एतमाद शवाहिद हासिल किए गए और पुलिस ने इस कत्ल में मुलविस 2 दहशतगर्दों में से एक की शिनाख्त अबू हमजा के कोड नाम से गैर मुल्की दहशतगर्द के तौर पर की है और इसकी जानकारी देने पर पुलिस ने 10 लाख रुपए के नकद इनाम का भी ऐलान किया है। वहीं जिला इंतजामिया ने आज राजौरी में VPN खिदमत को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया है। जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के के लिए आज शाम 6 बजे चुनावी प्रचार इख्तिताम पज़ीर हो चुका है और अब यहां दफा 144 नाफिज कर दी गई है। तमाम किस्म के अवामी इज्तिमाओं पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और 5 या इससे ज़ायद अफराद के जमा होने पर भी मुकम्मल पाबंदी रहेगी। इसके मुतालिक जानकारी आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़कूरा पार्लिमानी हल्के से रिटर्निंग ऑफिसर सचिन कुमार वैश्य की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो 26 तारीख को हमारी वोटिंग 7 से 6 है तो उसके 48 घंटे पहले यानी जो SOPs इलेक्शन कमीशन के 48 घंटे के वाला शाम 6 बजे से चालू हो जाएगा। तो मैंने जम्मू ज़िले के लिए, पहला तो मैं एज DM जम्मू की बात करता हूँ, तो जम्मू ज़िले के लिए जो 144 में निषेधाज्ञा के प्रोविजंस हैं वो मैंने ऑर्डर कर दिया है। शाम 6 बजे से चालू हो जाएंगे, जिसमें 5 या 5 से अधिक लोगों की गैदरिंग पे बैन कर दिया गया है। ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि किसी भी प्रकार का लाउड स्पीकर वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कैंपेनिंग वगैरह बंद हो जाएगी शाम को 6 बजे से, और अगर कोई वायलेशन होता है तो इसमें तत्काल जो है वो एक्शन ले लिया जाएगा। अब रही बात जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके लिए भी कैंपेनिंग शाम को 6 बजे बंद हो जाएगी पूरी तरीके से। और जितने भी हमारे फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं, स्टैटिक सर्विलेंस टीम है जिसको हम SST FST के नाम से जानते हैं, तो उनको भी पूरी तरीके से डायरेक्शन दे दिया गया है कि इमीडिएट अगर कुछ ऐसा होता है तो 6 बजे के बाद उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और जो हमारी कैंपेनिंग है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं, बट उस पर भी पूरा देख रेख रहेगी। मतलब जितनी भी हमारी टीम्स हैं कोई गड़बड़ ना हो कैंपेन। तो लोगों से अपील करूंगा, हर वोटर से अपील करूंगा कि वो वोट डालने ज़रूर आएँ। 7 से 6 11 घंटे का टाइम रहेगा, हर कोई आए और जितना मतलब आपके लिए फैसिलिटी है उतना किया गया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर ने आज श्रीनगर में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में अपने पर्चा नामजदगी दायर की है, जिस दौरान उनके हमरा बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमा और कारकुनान मौजूद रहे। इस दौरान मोहम्मद अशरफ मीर ने उम्मीद जाहिर की है कि वो इस नशिस्त से जीत हासिल करेंगे और अवाम की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करेंगे। क्या बासान था कुछ मोहम्मद अशरफ मीर साहब इंशाल्लाह क्या तंग आमद तंग क्या आमद श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से PDP उम्मीदवार वहीद परा ने श्रीनगर में कागजात नामजदगी दायर की है। इससे कबल उन्होंने पुलवामा से एक रोड शो भी निकाला जिसमें हजारों की तादाद में उनके हमायती मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि बरसरे इक़्तिदार हुकूमत ने लोगों को ताकत से खामोश करवाया है। हम
जीतेंगे तो तब्दीली लाएंगे और अवाम की बात करेंगे। वोट नहीं डालता है उनको भी आना चाहिए, ताकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की आवाज़, खासकर महबूबा जी की आवाज़ हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में पहुंचे। आपने देखा पिछले कुछ सालों में यहाँ काफ़ी खामोशी थी, वैक्यूम था, कोई बात नहीं करता है। और पीडीपी एक वाहिद ऐसी जमात है जिनके लोग, वर्कर, लीडरान साहिबान सड़कों पर बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं। तो यही आवाज़ नई दिल्ली के ऐवानों में पहुंचे। इसके लिए मैं तमाम कश्मीर के लोगों से अपील करता हूँ, आप हमें एक बार फिर मौका दें और अगर एक बार फिर हमें अपनी नुमाइंदगी करने का मौका दे, और इस बार हम पूरी शिद्दत से कोशिश करेंगे और कश्मीर के तशक्कुस की न सिर्फ हम रखवाली करेंगे बल्कि उनकी बात हर उस फोरम पे रखेंगे जहां से हमें रिलीफ मिल सके। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोगों में पीडीपी की तरफ सेंटिमेंट है और लोगों में महबूबा जी की आवाज़ की तरफ काफ़ी सेंटिमेंट है। उनको लगता है वाहिद एक औरत जिसने कश्मीर की बात की है पिछले चंद सालों में, वो महबूबा। इंशाल्लाह आज वहीद साहब को नॉमिनेशन भरनी है श्रीनगर में, हम जा रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत बड़ी रैली चल रही है, आगे हमें गाड़ी इंतजार कर रहे हैं। हमें खुशी है आज हम वहीद साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह कि वहीद साहब यंग लीडर है, वो पार्लियामेंट में जाएगा, हमारी बात करेगा, युवा की बात करेगा, उसका जहन अच्छा है, वो एक ईमानदार लीडर है। हमें पूरी उम्मीद है इससे कि वो बात करेगा, हमारे युवा का बात करेगा। बेरोजगारी है जम्मू कश्मीर में, तंग आए लोग, बाहर नहीं निकल सकते हैं लोग, इसलिए लोग तरस रहे 13 तारीख का इंतजार में। कब 13 तारीख आएगा हम वोट डालेंगे वहीद रहमान पारा को, पीडीपी को, एक यंग लीडर को डालेंगे। इस बार हमने हद किया है कि एक युवा लीडर को, एक ईमानदार लीडर को भेजेंगे हम इंशाल्लाह पार्लियामेंट में, जो बात करेगा युवा का, जो बात करेगा जम्मू कश्मीर का। पीडीपी के सीनियर रहनुमा फिरदौस टाक की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें कश्मीर की तीनों सीटों से अवाम की पूरी हिमायत हासिल हो रही है। उन्होंने कहा है कि अनंतनाग सीट से उन्हें दीगर जमातों के कारकुनान की भी पूरी हिमायत हासिल हो रही है। उन्होंने कहा है कि PAGD यानी गुपकार एलानियों को बचाने की पीडीपी ने आखिरी दम तक कोशिश की है। मेरे साथ हमारे चुनाव खित्ता के इंचार्ज और स्टेट जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज शान साहब हैं, मीडिया इंचार्ज और मीडिया कोऑर्डिनेटर कश्मीर बेग साहब हमारे साथ है, शौकत बेग साहब स्टेट सेक्रेटरी हैं। आप सबको आज यहाँ पे मदऊ करने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर कश्मीर के जो 3 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उस पर जो ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स और सपोर्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मिल रहा है, जो लोग और पॉलिटिकल वर्कर्स अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर के एक लार्जर काज के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। हम तहे दिल से उसका खैर मकदम कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि तीनों कश्मीर की जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उस पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो रिस्पांस मिल रहा है, और खास मैं बात करूं कि साउथ कश्मीर आज एक अहम पेशरफ्त में बिल्किस जान जो कि शोपियां में जिला तरक्यात कौंसिल की चेयरपर्सन है ने बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। ये अहम मौके पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और वाची के साबका MLA एजाज अहमद मीर मौजूद रहे। बिल्किस जान का पीडीपी में शामिल होने का फैसला इनके सियासी सफर में एक नए बाब की निशानदही करता है जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने के लिए इसके अज़म की अक्कासी करता है, जो कि इनके इक़दार और ख्वाहिशात के मुताबिक है। महबूबा मुफ्ती ने शोपियां के फलाह बहबूद के लिए इनकी क़ियादत और लगन पर एतमाद का इजहार करते हुए बिल्किस जान को पीडीपी में खुशामदीद किया। बदलना पड़ा मगर तिकर में पचन 5 वरियन मस हमेशा कत मगर मैंने कत छुन सु वजन योताने तुहस कत मैंने कत सित रही छुना सही कत है। बेश में जिस वाकिया मैं उस मोल होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ते बने मगर दपान छस कोटा से टास्क फोर्स से इकवान से परेशान थे, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो मुफ्ती साहब ने उनको उस मुसीबत से आजाद किया। मुगल रोड बनाया, बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, कॉलेजेस बनाए, DPS स्कूल बनाए, सड़कें बनाई। मतलब जितना काम पिछले 40 साल में नहीं हुआ था मुफ्ती साहब ने 3 साल किया। रहबर तालीम टीचर हजारों की तादाद में, क्योंकि जो गुजर बकरवाल पहाड़ी तबका जो इन जंगलों में रहता है उनकी तो बेचारों की कभी बारी नहीं आती थी।
तो इसलिए लोगों को उस चीज का एहसास है और लोगों को ये भी पता है टोपी पीर में क्या हुआ। उनको ये पता है किस तरह राजौरी के नौजवानों को शुक्र में शहीद किया गया और किसी ने बात नहीं की। तो इसलिए राजौरी पुंछ के लोग बड़े समझदार हैं। राजौरी पुंछ के पहाड़ी गुजर बकरवाली नहीं, वहाँ का जो सरदार भाई है मेरा, वहाँ का जो हिंदू भाई है, सब समझते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की जो जायज आवाज को दिल्ली में भेजना है तो पीडीपी की ममता बनर्जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कई कारकुनान ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका बीजेपी नायब सदर युद्धवीर सेठी, सीनियर रहनुमा कविंद्र गुप्ता और प्रमोद कपाही ने खैर मकदम किया है। इस मौके पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए युद्धवीर सेठी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अवामी बहबूद के लिए किए गए बेमिसाल कामों से मुतासिर होकर मुसलसल लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जो आप पार्टी का यूनिट था शहर का, उस यूनिट ने और साथ साथ में हमारे जो पढ़ा लिखा समाज, जो मुस्लिम समाज, जो गुज्जर नगर के रहने वाले हमारे युवा साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसमें हमारे वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता जी और उनके साथ श्रीमान प्रमोद कपाई जी ने मिलकर इनकी ज्वाइनिंग की। मैं ये जो कार्यकर्ता थे बड़े दिन से ये लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते थे और इनसे बातचीत चल रही थी। इनका मानना था कि नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो डेवलपमेंट की गई है, नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो निस्वार्थ भाव से सेवा की गई है और मुस्लिम इलाकों के अंदर भी जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर काम किया नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसी भी भेदभाव से, इनका यही मानना था कि हम ऐसी पार्टी को जिसके नरेंद्र भाई मोदी जी प्रमुख रूप से लीडर हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको हम आगे लेकर आएंगे। इसके लिए हम जी जान से पार्टी का काम करेंगे और खुद हम पार्टी के अंदर ज्वाइन करके इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। मैं दिल की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनका स्वागत करता हूं और आने वाले समय में प्रमोद कपाई जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ बैठे हैं और उनकी तरफ से इनको आश्वासन दिया गया है कि इनको बढ़िया से बढ़िया पदों पर लाकर इस भारतीय जनता पार्टी की सेवा करवाएंगे। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए अपने हिकमत अमली को अमली जामा पहनाने के लिए आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जम्मू में एक मीटिंग मुनक़िद हुई है, जिसमें अवामुल नास बिलखसूस कश्मीरी पंडितों से अपील की गई है कि वो लाजमी तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें और अपनी पसंद का उम्मीदवार पार्लियामेंट में भेजें। इस दौरान पार्टी रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की है कि अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर अपनी पार्टी का उम्मीदवार ही कामयाब होगा। आज की बैठक को लेकर क्या कहेंगे? आज की बैठक बड़ी कामयाब बैठक रही। कहते हैं कि अगर अच्छी बिगिनिंग हो तो हाफ डन उसको कहते हैं। तो इनसे पहले भी हमारी चर्चा होती रहती है। मेरी पार्टी जो है कश्मीरी पंडितों के साथ हमेशा बात करती है। बकाया साहब माशाल्लाह वो भी कश्मीरी पंडित ही हैं, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, और भी लोग हैं, नाना जी हैं। तो आज की बैठक जो है मैं इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है, हम कश्मीरी पंडितों से कहें कि अब की बार वो बाइकाट ना करें, वोट डालें और ज़ोर शोर से डालें ताकि उनकी पसंद का नुमाइंदा चुन के पार्लियामेंट में जाए। जो लोग दूसरी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, उनको वो देख भी चुके हैं, आजमा भी चुके हैं, उन्होंने कितने वो ख्वाब उनको दिखाए, और लेकिन जब अमल की दुनिया आई तो उनका जो करैक्टर, जो उनका किरदार रहा है इस बारे में, जो उनका काम रहा है वो उनके सामने है। तो हमने अपनी इंडिविजुअल सतह पे जो कुछ किया है इस बारे में वो भी लोगों के सामने रखा, और पार्टी ने पिछले 4 साल में जिस तरीका हर समाज के हर तबके की जो नुमाइंदगी की है वो भी सबके सामने, उसको लेकर हम लोगों के सामने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, वो कोई मुकाबला ही नहीं जो कड़ा ना हो। कोई मुकाबला, जो भी मुकाबला होता है, जब आप इलेक्शन में उतरते हैं या किसी भी मुकाबले में, तो आप उसको सीरियसली लेते हैं। लेकिन मैं पूरी दयानतदारी से, ये विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूँ। आने वाले दिनों में आप देखेंगे मुकाबला कड़ा है एनसी और पीडी के बीच नंबर 2 पोजीशन के लिए। नंबर 1 पे हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। जिला डोडा के अफसर इलाके में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब लोगों ने दरियाई चनाब पर 2 लाश तैरती हुई देखी। उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस टीम को इतला दी, जिसके बाद इन लाशों को दरियाई चनाब से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी अस्पताल डोडा मुंतकिल किया गया, जिनमें से एक की शिनाख्त
ताहिर उमर वल्द गुल मोहम्मद जरगर बदरवा के तौर पर हुई है, जो कि 18 मार्च 2024 से तिरंगल असर के मकाम से लापता था, जबकि दूसरे की ताहाल शिनाख्त नहीं हो सकी है। हाँ, पता है क्या करो, फिर ऊपर ही ले जाते हैं अभी ना 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 एक साइड से उठाओ उधर से। महकमा सेहत के डायरेक्टर राकेश मगोत्रा ने आज रियासी मेन बाजार में वाक़ा मां और बच्चा अस्पताल इमारत का दौरा किया है और इसे जुमेरात से मुकम्मल तौर पर शुरू करने के अहकाम जारी किए हैं। इस दौरान उन्होंने हुक्म जारी किया है कि जुमेरात से MCH आने वाले मरीजों को नुस्खे पर इलाज मुआलजे की जरूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस दौरान मकामी लोगों के एक ग्रुप ने डायरेक्टर से मुलाकात की है और उन्होंने तमाम सूरत हाल से आगाह करने और सेहत की सहूलियात फराहम करने पर डायरेक्टर मौसूफ का शुक्रिया भी अदा किया है। आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, MCH हॉस्पिटल रियासी में आज मेरा पहला दौरा है। रिसेंटली आई हैव जॉइंड एज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू। तो कुछ लोग जहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स वो कल मुझे ऑफिस में जम्मू में मिले थे, तो इनकी बात सुन के मुझे भी कुछ थोड़ा सा अजीब लगा कि 2019 से जो बिल्डिंग सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से अपग्रेड करके एक MCH का नाम दिया गया, उसकी पूरी प्रॉपर बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन इनके व्यू पॉइंट से पता चला कि वो बिल्डिंग फंक्शनल नहीं है। बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, बट स्टाफ का या बाकी इक्विपमेंट जितना भी उसका चाहिए था, इट वॉज नॉट फंक्शनल एज सच। तो मुझे खुद भी अफसोस हुआ और मैंने कोशिश की कि आज ही मैं जाके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अलावा MCH का रिव्यू लें, और आज हम यहाँ पे रिव्यू लेने आए हैं। मेरे साथ वो सारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो कल मुझे मिले थे, उनमें कॉरपोरेटर्स भी हैं, लोकल सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कुछ लोकल लोग और भी हैं हमारे साथ मेडिकल सुपरडेंट और डिप्टी CMO, DHO, सारा अपना स्टाफ भी है। तो हमने जो अभी रिव्यू लिया है, इसमें कुछ ऑन द स्पॉट हमने इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे दी हैं कि जो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को MCH बनाया गया था, कम से कम उसको इमीडिएटली हम जो कर सकते हैं अदर दैन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज़, वो काफ़ी चीज़ें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिसमें हर एक कमरे का हमने रिव्यू लिया है। उसमें लैब है, उसमें थिएटर है, उसमें लेबर रूम है, MCH सेक्शन है, इवन गवर्नमेंट के क्वार्टर्स भी जहाँ पे हैं, कोऑपरेटिव शॉप जहाँ पे है, इमरजेंसी रूम जहाँ पे है, एक्सरे की भी फैसिलिटी है, मशीन कुछ और जितने भी इक्विपमेंट हैं वो कुछ जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ बना था वहाँ पे शिफ्ट कर दी गई हैं। तो फॉर द टाइम बिंग हमने अपने ही रिसोर्सेज से जो इस वक्त स्टाफ है, चाहे वो पैरामेडिकल है, चाहे डॉक्टर्स हैं, अंडर BMO, अंडर मेडिकल सुपरडेंट, उनको हमने डिप्लॉयमेंट की है, कुछ रोस्टर्स बनाए हैं सो दैट वी कैन रन दिस हॉस्पिटल इमीडिएटली फ्रॉम टुमारो। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के सदर बलविंदर सिंह की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की सिख बरादरी को मशवरा दिया है कि वो अपने हक की रायदही करने से कबल उनकी जानिब से जारी किए गए कैलेंडर पर लाजमी तौर पर नजर दोहराएं। इस दौरान उन्होंने बरसरे इक़्तिदार जमात पर जम्मू कश्मीर में सिखों की नजर अनदेखी किए इल्जाम भी आयद किए हैं। न जाए और पार्टीशन तक भी पहुंचे। इसमें हमने यह कहा कि वोट क्यों, बीजेपी को सिखों का वोट क्यों। मैं स्टार्ट से ये कहता हूं, आई डू अप्रिशिएट जो प्रधानमंत्री सर कुछ चीजें अच्छी जिनका सिखों के साथ इमोशनल वैल्यूज थी वो की, उनकी मुबारकबाद है। लेकिन रियासत में, जम्मू कश्मीर की रियासत में खास करके सरकार ने हमारे साथ क्या किया, ब्रीफ में आपको बता दूं। जम्मू में सबसे बड़ी डिमांड अभी हमारी चल रही थी कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन की। जम्मू कश्मीर की सरकार ने या केंद्र सरकार ने SC ST को, SC को, ST को, OBC को, पहाड़ी को, गुज्जर को, नॉन माइग्रेंट कोटे में कश्मीरियों को, PHO के बेस सीटें लोगों को दे दी, सिखों को सीट क्यों नहीं दी गई। हमने डिलिमिटेशन कमीशन के आगे भी अपनी डिमांड रखी, डिलिमिटेशन के बाद भी जो सिखों की मेजॉरिटी जो सीट थी उसको भी काट दिया गया, लेकिन सिखों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी गई। उसके बाद SRO 425 कश्मीर का नॉन माइग्रेंट कोटे में से 3-3, 4-4 हज़ार पोस्टें कश्मीरी पंडितों को दी गई, सिखों को वहां से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, कश्मीरी पंडितों ने सफर किया, कोई डाउट नहीं, उनको मिलनी चाहिए, 3 की जगह 4 हज़ार मिले,
लेकिन सिखों ने भी सफर किया। अगर 250-300 कश्मीरी पंडित मरा, 200 से ऊपर सिख भी मरे, चिट्ठी सिंहपुरा में मारे गए, और जगह में मारे गए, उनका भी पोलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली उनका भी नुकसान हुआ। उनको क्यों नहीं रिजर्वेशन, उनको जॉब में रिजर्वेशन क्यों नहीं? और जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा धक्का हमारे साथ सरकार ने किया, जो ये कह के आई थी सबका साथ सबका विश्वास, हमारी पंजाबी माँ बोली पंजाबी को J&K यूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में से बाहर निकाल दिया गया। इसके लिए कोई सिख किसी इस बीजेपी सरकार को माफ नहीं करेगा। डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन ने कुल हिंद कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ताउन से आज को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस के तहत जिला पुलवामा के किसानों के लिए एक रोजा आगाही और इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का इनेकाद किया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनई और डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन स्कॉस्ट कश्मीर प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी मेहमान खसूसी थे। ये प्रोग्राम पायदार ज़राअत के तरीकों को फरोग देने और किसानों को बाअख्तियार बनाने के लिए मुनक्किद किया गया था। इस दौरान किसानों में बीज भी तकसीम किए गए, जिसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा किया है। एक प्रोग्राम का इनेकाद हो रहा है। ये प्रोग्राम हम NSP नेशनल सीड प्रोडक्शन के ताउन से कर रहे हैं। हमारे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है यूनिवर्सिटी में, जिसको हम कहते हैं ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट। ये हमारी सीड्स पे है और इस ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड एक्रिप में हम एक शाली की वैरायटी जो शेरी कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने SR4 शालीमार राइस 4 के नाम से जो वैरायटी हमने बनाई है, इस वैरायटी की काफ़ी इफ़ादियत है, काफ़ी अहमियत है। इसका पोटेंशियल यील्ड बहुत ज़्यादा है। फार्मर के फील्ड पे ये एक कनाल में 5 से 5.5 क्विंटल तक देता है, जैसे कि जो हमारे पुराने थे जिनके भीतर 2.5 से 3 क्विंटल तक का आता था। लेकिन इसके साथ इसमें मिठास भी अलग है, इसका टेस्ट भी अलग है और यील्ड भी बहुत अच्छी है। ये हमने फार्मर लेवल पे किया है। अब आया इसलिए हम इसको कर रहे हैं कि जो गांव हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्टों में जो अभी तक पुराने जो ऑब्सोलीट वैरायटीज़ है उनको लेकर के एग्रीकल्चर करते थे, उनका रिप्लेसमेंट होना, सीड रिप्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने ऐसे कुछ गांव लिए हैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, जो पुरानी वैरायटीज़ लेते थे, उनको रिप्लेस करने के लिए हम उनको ये SR4 पूरे गांव को हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और पायदार तरक्की की एक मुमताज शख्सियत डॉक्टर अनोनिया चौबे ने SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक रोशन ख्याल लेक्चर दिया है, जिसने फैकल्टी और तलबा के दरमियान जोश व खरोश और बैनुल ज़ाब्ता मुकालमे का फ़रोग दिया है। डॉक्टर चौबे ने लेक्चर की ने पायदार के कसीर जहती चैलेंजों से निपटने के लिए बैनुल ज़ाब्ता नुक्ता नज़र की ज़रूरत पर रोशनी डाली है। अपने वसी तहकीक और तजर्बे से अखज़ करते हुए उन्होंने आलमी पायदारी के मसाइल के लिए इख्तराई हल करने में तमाम शोबों में ताउन के अहम किरदार को उजागर किया है। अनंत फेलोशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड बिल्ट एनवायरनमेंट। तो आज के समय का यह तकाजा है कि हमारे स्टूडेंट्स क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल लिविंग के बारे में जागरूक हों और सीखें कि किस प्रकार बदलते हुए ज़माने में क्लाइमेट की जो समस्या है उसको किस तरह से उससे लड़ा जाए। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से ही हासिल हो सकता है ये जानकारी, और एबिलिटी भी उसी से आएगी, क्षमता भी उसी से आएगी, ताकि हम इस समस्या को दूर कर सकें। और अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी ने काफ़ी काम किए हैं क्लाइमेट के क्षेत्र में। वहाँ भारत भर में सबसे पहला अंडरग्रेड बीटेक प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के ऊपर, और ये फेलोशिप भी क्लाइमेट और बिल्ट एनवायरनमेंट में जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए जो हमारा युवा वर्ग है, यंग पीपल, इंजीनियर्स, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स जो बिल्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनको ये नॉलेज और ये टेक्नोलॉजी हासिल कराने की मंशा थी हमारी, और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ आया था। चेयरमैन ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने LG इंतजामिया से इलेक्शन ड्यूटी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की योमिया उजरत बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जिनकी गाड़ियां इलेक्शन ड्यूटी के लिए किराए पर ली गई हैं, उन्हें हुकूमती ज़ाब्ते के मुताबिक अच्छी उजरत मिलनी चाहिए। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की है कि वह हुक्काम को इंतखाबी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों का योमिया निर्ख बढ़ाने की हिदायत जारी करें, ताकि वो अच्छी जिंदगी गुजार सकें। देखिए कि जैसे कि आपको मालूम है कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पर और हमारे डिस्ट्रिक्ट में, अब उसी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को गाड़ियाँ ज़रूरत है।
हम गाड़ियाँ देने से कोई हड़चढ़ नहीं। हम कहते हैं कि जिस वक्त भी हुकूमत को, गवर्नमेंट को गाड़ियाँ ज़रूरत हो, चाहे कोई जंगी हालात हो, हालात ख़राब हो, हम गाड़ियाँ देने के लिए हर वक्त तैयार हो। जो भी हमारी ट्रांसपोर्ट की इकाइयाँ, चाहे इसमें हमारे बुर साहब है, मंजूर साहब है, शकील अहमद साहब है, बस स्टैंड के जो भी बंदे हैं, सब कहते हैं कि हम गाड़ियाँ देंगे। मगर इसमें एक मसला है कि जो PCR में एक टेंडर डाली, उधर नोटिफिकेशन है, फिर उधर टेंडर डाली जाती है। उस वक्त कुछ ठेकेदार जो बड़े बड़े दावा करते हैं कि भाई कि हम गाड़ियाँ देंगे, जो ये गाड़ियाँ हम देंगे, हम इस रेट पर प्रोवाइड आपको गाड़ियाँ करेंगे। जैसे कि सोमो को उन्होंने 1000 रुपया डाला, जेलो को 1100 कुछ रुपया, शिकार को भी 1100 कुछ रुपया, और बस को 2350 रुपया, और ट्रक को 1600 रुपया। जैसे कि आप लोगों को ये भी बखूबी मालूम है, और एडमिशन को भी है, सब लोगों को भी ये पता है कि ट्रक के साथ ड्राइवर और कंडक्टर होता है। अगर उन दो को हम 500 रुपया देंगे रात को, सिर्फ खाने पीने के साथ ही 600 रुपया बचता है मालिक को, कहाँ जाएगी वो ट्रक? या बस को है 2300, बस में भी इस वक्त दे देते हैं, कहते हैं कि हम 2300 देंगे। जो इससे पहले इन ठेकेदारों ने गाड़ियाँ ली, 6 साल तक इन्होंने गाड़ियाँ, 6 साल तक हमारे खून का उन्होंने खून चूसा। 6 साल में उन्होंने, जैसे कि हमारे सोमो को लेते थे वो 22,000 देते थे, 16,000 देते थे, 18,000, जो उनका जिससे मन उनको चाहते थे उसी हिसाब से गाड़ियाँ लेते हैं। हाँ, इस वक्त गवर्नमेंट इंतजामिया को गाड़ियाँ ज़रूरत है, जैसे कि हमारे DG साहब, सेन साहब, हमें एक पूरी उम्मीद है कि हम कोई भी ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम दिल की खुशी से गाड़ियाँ देना चाहते हैं, मगर वो ठेकेदारों को आगे लाए ताकि वो हमसे रेट करे। डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि उनकी जानिब से खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए कोशिशें तेज की जा रही हैं। भारतीय कृषक समाज खवातीन शाह कश्मीर की जानिब से आज काजीगुंड में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें कश्मीर सूबे की सदर शकीला अख्तर ने खवातीन को बाख्तियार बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये एसोसिएशन खवातीन को किसानों की बहबूद और बका के लिए काम करेगी। यही काम रहेगा, यही हमारा मुद्दा व मकसद यही है। जो भी हमारी फीमेल फार्मर्स है उनकी हम हर तरीके से मदद करें, उनके आगे बढ़ाए, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो हम गवर्नमेंट तक पहुंचाए, उनके लिए जितने भी पॉसिबल जिनकी भी मुश्किलात है वो हम पूरे कर सके, और इनको ट्रेनिंग हम दे सके, सेमिनार कर सके, इनको पूरी तरह अवेयर करे कि हमें कैसे काम करना है। यही भारतीय कृषक समाज का एम है। तो स्पेशली वुमेन फार्मर्स को ही क्यों आप इसके साथ जोड़ना चाहती हैं? क्योंकि मैंने अपने तरीके से, जब मैं खुद एक वुमेन हूँ, तो मैंने ये अपनी तरफ से ये बेड़ा उठाया है कि मैं हर तरीके से वुमेन फार्मर की मदद कर सकूँ। इनको अपने साथ जोड़ा है। जहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, मैंने तो अपने प्रोग्राम के दौरान भी कहा कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर में ये प्रोग्राम भी इस लिहाज से बना हुआ है कि हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या अलाइड सेक्टर के बीच में वुमेन्स को जो इसका मकाम है, जो काम ये कर सकती हैं, क्योंकि 70% से एग्रीकल्चर के बीच में जो रोल होता है वो वुमेन्स का है, लेकिन जिसको कभी किसी प्लेटफॉर्म से इसकी नुमाइंदगी नहीं होती है। तो इसलिए जो भी इक़दाम हम लोगों को करने हैं, हम करने के लिए तैयार हैं, और हमने बहुत सारे वैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। परेशान हो आज ही संपर्क करो। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मन चाहा प्यार पाओ। परेशानी जी में पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, प्यार च धोखा, खोया प्यार वापस पाना, कर्जा मुक्ति, तलाक केस, विदेश यात्रा जा प्यार च रुकावट, लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जा लोटो मैक्स। प्यार विच धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो। एक्चुअली मेरे ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में
तो ये एक सुनहरा मौका है, जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है, उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता अलका लांबा द्वारा पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन, सरकार पर उठाए कई सवाल, कहा जनता मांग रही है जवाब। बांदीपुरा में आतंकियों ने किया हमला, सेना के 2 जवान हुए घायल। लोकसभा चुनाव 2024 सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय द्वारा बाहू प्लाजा में चलाया गया हस्ताक्षर अभियान, जनता को मतदान के प्रति किया प्रोत्साहित। संत निरंकारी मंडल द्वारा मानव एकता दिवस पर जम्मू में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,98,583। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता अलका लांबा द्वारा आज जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 10 सालों में हुए अत्याचारों की जनता जवाब मांग रही है। उन्होंने सरकार द्वारा लागू किए गए कई कानूनों पर सवाल उठाए तथा महंगाई और महिलाओं पर हुए अत्याचारों जैसे अन्य मुद्दों को उजागर किया और अपने विचारों को साझा किया। पत्थरबाजी बंद, सबके खोखले दावों के बावजूद सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर में अपना उम्मीदवार उतारने में भाजपा फेल हो गई, डर गई है। लद्दाख में अपना जो सांसद था उसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी आपके दावे सच हैं, तो जम्मू कश्मीर पूछ रहा है क्यों राष्ट्रपति शासन थोपा हुआ है हम पर, क्यों लोकतंत्र की बहाली नहीं करते, क्यों विधानसभा के चुनाव नहीं कराते, लोग बता खोखले हैं या उसमें कितना दम है। हमारा वायदा जम्मू कश्मीर में खड़ी हूँ जम्मू में कि हम आते ही जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाएंगे। आप सहमत हैं जो वो कहते हैं? मैं फिर कह रही हूं, ये देश 140 करोड़ का, आपका विचार, मेरा विचार, विचारधारा, सोच, तरीके, धर्म अलग हो सकते हैं। इससे सहमत ना सहमत होने की बात नहीं है ना। आपका धर्म कुछ, मेरा धर्म कुछ, आपकी आस्था कुछ, मेरी कुछ, आपका विचार कुछ है। लोकतंत्र कहता है सम्मान होना चाहिए, सबको सुना जाना चाहिए। जिसकी हाथ में कलम है फैसले उसको लेने हैं। वो क्या फैसले उसने 10 साल में लिए आज वो हम पूछ रहे हैं। आप एक आदमी को के बाल को नाम लेकर बारी बारी निजी रॉबर्ट वाड्रा जी और आपके सैम पित्रोदा जी और राहुल गांधी जी मिट्टी से भागे हुए हैं। ये देश देख रहा है 140 करोड़ के मुद्दे कहाँ गौन हैं, वो क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं। आपका जो मुझे देखने वाला है वो भी कहेगा कि आप क्यों बार बार वो सवाल पूछ रहे हैं जिससे देश का 140 करोड़ की जनता का लेन देन नहीं है। नहीं, मैं कांग्रेस नहीं हूं, मैं इस देश की एक जिम्मेदार नागरिक हूं। मैं भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आधी आबादी के मुद्दों को लेकर 22 राज्यों के दौरे पूरे कर लिए हैं। 10 जनवरी को दौरा शुरू किया था, 22 राज्यों से होकर आ रही हूं। कहीं कोई भाजपा की लहर नहीं है। यहां पर मैं अभी आई हूं, ये तीसरा राज्य है। मैं गुवाहाटी, असम करते हुए केरला, दक्षिण भारत से जम्मू आई हूं और यहां से छत्तीसगढ़ रवाना हो रही हूं। मेरा चार्ट पेपर आप देख लीजिएगा, 1 महीना घर नहीं पहुंचूंगी। और पूरे देश में सफाई हो रही है भाजपा की। जो 400 सीटों का दावा कर रहे हैं, लिख कर ले लीजिएगा, ये 200 सीटों से नीचे निपटने वाले हैं। इस बार इनके पास पहले हुआ पुलवामा,
है ना, शहीदों के नाम पर वोट, 18 साल का मतदाता मोदी जी को दे, बहुत सी भावनाओं से खेले। भगवान श्री राम के मंदिर का भी, धर्म के ऊपर भी वोट मांगे जा रहे हैं, पर देश 10 साल दे चुका है, पूर्ण बहुमत से दे चुका है देश। अब आपकी इन भावनाएं आपकी आहत हों या लोगों की भावनाएं आपने आहत किया, मोदी जी जवाब देने का समय। शुक्रिया। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के रंजीवन क्षेत्र में आज चल रही गोलाबारी में सेना के 2 जवान गोली लगने से घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि छिपे हुए आतंकवादियों के साथ गोलाबारी में सेना के 2 जवानों को मामूली चोटें आई हैं और दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है तथा अस्पताल में उनका इलाज व जांच जारी है। आतंकियों और सेना की मुठभेड़ अभी भी जारी है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्कूल का जो नारा लगा हुआ है अभी